स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर है बुलंदशहर से। इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों को आखिरकार सजा का ऐलान हो चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। बुलंदशहर की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। इंस्पेक्टर सुबोध हत्याकांड में 5 को उम्र कैद, 33 को 7 साल की सजा। 3 दिसंबर 2018 को ये हिंसा जिस तरीके से हुई थी बड़े पैमाने पर, और इस मामले में एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। इंस्पेक्टर सुबोध की जिन्होंने हत्या की थी उन तमाम लोगों पर बड़ा फैसला कोर्ट का। 3 दिसंबर 2018 का ये मामला था और इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों को सजा का ऐलान हो चुका है। बता दें कि खेत में मिले गौवंश अवशेष के बाद जो हिंसा थी वो भड़की थी। भीड़ ने उस दौरान दर्जनों वाहन जला दिए, चौकी फूंक दी, और उसमें भी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या जिस तरीके से की, तमाम सवाल उठे। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई। प्रशांत नट और डेविड, राहुल, जॉनी चौधरी और लोकेंद्र को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 33 आरोपियों को 7 साल की सजा। हिंसा और आगजनी के मामले में इन तमाम लोगों को दोषी ठहराया गया है। सजा पाने वाले कई चर्चित नाम भी हैं, जिसमें योगेश राज का नाम सामने आ रहा है, जो जिला पंचायत सदस्य, सचिन अहलवावत, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पवन राजपूत, आरएसएस नगर कार्यवाहक, और शिखर अग्रवाल का नाम भी इसमें सामने आया। कुल मिला के बहुत बड़ा फैसला बुलंदशहर की सियाना हिंसा से मामले से जुड़ा हुआ। इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों को सजा का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर 2018 को जिस तरीके से ये मामला हुआ, इतनी बड़ी हिंसा हुई, प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की, क्योंकि पीड़ित जो परिवार था, इंस्पेक्टर का जो परिवार था, बहुत दुखी था, बहुत द्रवित था, और ऐसी सजा की मांग कर रहा था कि तड़प तड़प कर दोषियों को मारा जाए। धीरेन्द्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। सारा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बड़ा फैसला आ चुका है। सियाना हिंसा जिस तरीके से हुई थी, उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है, और क्या और जानकारी इस वक्त आपके पास है धीरेन्द्र, आपसे जानेंगे। मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, क्या अपडेट मिल रही है? बड़ा फैसला सुना है कोर्ट ने सुबोध सिंह की हत्या के मामले में। फैसला सुनाया है कोर्ट ने। मेरे साथ उस कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह की सजा सुनाई गई है? 302 में जो दोषी हैं 5 लोग, उनको आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है, और बाकी जो बलवे के और उसके दोषी हैं 436 के, 332, 353 के, उनको 7 साल की सजा से दंडित किया है। ये फैसला है। यानी 5 लोगों को हत्या की और 33 लोगों को 7 साल की। कहीं न कहीं सर पिस्टल जो आज तक नहीं मिली है, उसका क्या है अब तक? वो नहर में फेंक दी। उन्होंने इकबाल कर लिया जो मुलजिम ने कि मैंने इसको नहर में फेंक दिया, और अब पिस्टल का गाना गा रहे हो। जब डायरेक्ट एविडेंस है वहाँ के आई पिस्टल से मारे हैं, तो वो थोड़ा ही चलेगा कि पिस्टल गा रहे हो यार। पिस्टल का तो कोई वजूद ही नहीं है जब वो नहर में फेंक दी प्रशांत नेट ने। अच्छा। अब तो केवल जो है डायरेक्ट एविडेंस हुई है, और ये भी नहीं है कि सारे पुलिस वाले ही गवाह हों। पब्लिक के लोग चश्मदीद साक्षी थे मेरे। पब्लिक के उसी गांव के लोग हैं जो जिन्होंने गवाही दी है इस केस में। पब्लिक में भी एक से एक बढ़िया आदमी है, उसने गवाही दी है आके कि हाँ, इन लोगों को मारते इंस्पेक्टर को हमने देखा है। तो जब जहां चश्मदीद साक्षी है वहां पिस्टल तो उसे डाल दी नहर में। ये है। देख रहे हैं आप, जो 5 लोगों को हत्या की सजा हुई है और उसमें आजीवन कारावास हुआ, और 33 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, कुल मिला के बहुत बड़ा फैसला है। अगर उनके परिवार वालों को सुने तो उनके परिवार वालों ने साफ कह दिया था कि फांसी की सजा की हम मांग नहीं करते, क्योंकि जो हिंसा हुई पूरे प्रदेश के साथ, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया, जो उनके परिवार के साथ हुआ, इस मामले में ये जो मुख्य आरोपी है, बहुत सारे अहम नाम इसमें सामने आ रहे हैं। योगेश राय का नाम है, शिखर का नाम इसमें सामने आ रहा है, सचिन अहलावत का नाम सामने आ रहा है। बहुत चर्चित नाम है ये सारे। क्या कहेंगे इस पर? देखो, यह ऐसा जो इस हिंसा का मास्टरमाइंड था, योगेश राज था, उसको कहीं न कहीं बलवे में दिखा दिया गया है, उसको हत्या से बचा दिया गया है।
शिखर अग्रवाल है उसको भी बलवा में दिखा दिया गया है, उसको भी बचा दिया गया है। कहीं ना कहीं वो शिखर एक नेता है, बीजेपी में भी रहा है और कई उसमें एक व्यापारी भी है। ऐसे ही जिला पंचायत योगेश राज है, वो हत्या करने के बाद में जेल गया, जेल से छूटने के बाद में जिला पंचायत भी चुनाव लड़ा और जीत गया वहां से। तो ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े नाम है, उसमें बचा दिया गया है जी। बिल्कुल, उस वक्त का ये बहुत बड़ा मामला था जब ये हिंसा हुई, कोतवाल को मार दिया गया, पूरी चौकी फूंक दी गई। इतना बड़ा मामला प्रदेश में जिस तरीके से हुआ था, वो तस्वीरें जब भी जहन में आती हैं सिहर जाता है लोगों का जहन। और जिस परिवार के साथ आप सोचिए ऐसा हुआ, उसके लिए तो कितना बड़ा ये लॉस था। देखिए कल भारत समाचार पर उनकी पत्नी रजनीत जी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे फांसी की सजा नहीं चाहिए, तिल तिल मर के जैसे हम परिवार से अलग हुए ऐसे ही तिल तिल मर के उनको सजा दी जाए। फांसी देना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक शब्द और कहा था कि जब उनकी हत्या हुई थी तो वो हंस रहे थे, आज उनको सजा मिल रही है तो हम हंस रहे हैं जी। अच्छा, पूरे परिवार से आपने मनोज बात की, पूरे परिवार ने अपनी आप बीती बताई, उनका बेटा, उनकी पत्नी, उन्होंने क्या बताया, वो क्या चाहते थे कि आखिरकार क्या सजा हो, चूंकि अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है इस मामले में? देखिए उनकी जो मांग थी ज्यादातर है, उनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, हम उन्हें देखना चाहते हैं, तिल तिल मर के जेल में देखना चाहते हैं, उसी की उन्होंने मांग की थी ज्यादातर है। यानी कि फांसी लग वो चले जाएंगे, फिर उन्हें जो एहसास नहीं होगा कि एक इंस्पेक्टर की उन्होंने हत्या कर दी थी, गोली मार करके हत्या कर दी थी। उनकी यही मांग थी। और आज परिवार का उनका लड़का बेटा भी आया था, लेकिन उसे यहाँ से चला गया। वो उससे भी बात करने की हम कोशिश करते थे लेकिन नहीं हो पाई। 44 आरोपियों को मनोज जेल भेजा गया था। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि उस वक्त तत्कालीन 44 आरोपियों को जेल भेजा गया। अच्छा, 7 लोगों को 7-7 साल की, इसमें 33 लोगों को सजा भी सुनाई गई है। बाकी 5 जो मुख्य आरोपी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जी हाँ, 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसमें 5 मुख्य आरोपी बना दिए गए और 33 लोगों को इसमें 7-7 साल की सजा की गई है। एक हत्या का एक आरोपी है, वो नाबालिग है, जुनाइल कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसको भी हत्या का आरोपी माना गया है। बिल्कुल, आपके पीछे काफी गहमा-गहमी इस वक्त मनोज नजर आ रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा इस मामले में, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला था जिस तरीके से ये हिंसा हुई। परिवार से भी आपने बातचीत की और उम्र कैद की सजा की मांग कर रहा था ये परिवार। साफ तौर पर ये कह रहा था कि कम से कम ऐसी सजा हो ताकि तड़प तड़प कर आरोपी भी मरे, उनको भी एहसास हो कि उन्होंने आखिरकार किया क्या था। देखिए परिवार की यही मांग थी कि उन्हें तिल तिल सजा दी जाए, लेकिन एक और बात आ रही है निकल कर, उनके परिवार ने एक और मांग की है कि अगर उन्हें तो उनके परिवार जो दोषी है उनके परिवार को ना मिलाया जाए उनसे, ये उनकी मांग की गई है उनके द्वारा। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल, तो इंस्पेक्टर सुबोध को एक न्याय मिला है जिस तरीके से परिवार वाले मांग कर रहे थे। अच्छा, सौरभ जो इस मामले में आरोपी हैं, उनकी मां जो शशि हैं, वो बार बार यही कह रही कि उनका बेटा निर्दोष था, कोचिंग पढ़कर लौट रहा था, जो हुआ उसके साथ ठीक नहीं है। गलत तरीके से आरोपी बनाने की बात कही गई इसमें। तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मेरा बेटा कोचिंग करके आ रहा था, खड़ा हो गया था, मेरा बेटा दोषी नहीं है। लेकिन पुलिस को कुछ अहम सबूत वीडियो के माध्यम से मिले थे, उसी के आधार पर उसे दोषी माना गया है और इसीलिए उसे सजा बोली गई है जी। बिल्कुल, 7 साल बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 साल बहुत होते हैं, 7 साल में उसका करियर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, तो सारी चीजें अलग है। लेकिन एक तरह से बहुत बड़ा ये फैसला है। इसको लेकर पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से सारे दोषियों को पर दोष सिद्ध हुए और आज सजा का ऐलान हो गया है, कितनी बड़ी खबर थी उस वक्त की। अगर हिंसा की हम बात करें 2018 की, तो क्या तस्वीरें थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस खबर के बाद हिंसा भड़की थी। जगह जगह लोगों ने आगजनी की थी, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान फैलाने की कोशिश की थी, बर्बाद करने की कोशिश की थी।
देखिए 3 दिसंबर 2018 का ये मामला था पूरा। वहाँ गौकसी को लेकर के एक विवाद हुआ और विवाद में जो हिंसक लोग हुए उन्होंने चौकी में आग लगा दी, जो वाहन खड़े थे उसमें आग लगा दी। कई पुलिसकर्मी इसमें बाल बाल बचे थे। जैसे ही चौकी के अंदर जो कई दरोगा और पुलिस के सिपाही बैठे हुए थे और बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी थी, लेकिन वो उनकी जो सूझबूझ थी, उन्होंने जंगला तोड़ करके पीछे के स्कूल में कूदना उचित समझा और वहां से उन लोगों की जान बच गई। लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध की जान नहीं बच पाई, उनके गोली लगी और उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई थी। जी बिल्कुल, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। इस मामले में बीजेपी नेता समेत 38 दोषियों पर आज बड़ा फैसला आया है। 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 33 को 7-7 साल की सजा। 6 साल पहले जिस तरीके से ये चीजें हुई थी, 3 दिसंबर 2018 का ये मामला था और गौकशी के मामले में इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की बुलंदशहर में हत्या कर दी गई थी। पूरी की पूरी चौकी को फूंक दिया गया था और इस मामले में दोषी करार दिए गए 38 लोगों को आज सजा का ऐलान किया गया है। ये प्रदेश का सबसे बहुचर्चित केस माना जाता है। जिस तरीके से हिंसा हुई, हत्या हुई और उसमें 38 दोषियों को कुल मिलाकर आज सजा सुनाई गई है। 38 में से 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा और 7-7 साल की सजा 33 आरोपियों को सुनाई गई है, जिन्हें 30 जुलाई 2025 को ही दोषी मान लिया गया था। दोषियों में बीजेपी नेता, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बजरंग दल, आरएसएस के कई चर्चित नाम शामिल थे। इस केस में फैसला आया और उसके बाद बुलंदशहर कोर्ट के बाहर और अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए। और इसके अलावा 5 थानों की जो पुलिस थी वो वहां पर डिप्लॉय की गई, एक्टिव रही। 3 सीओ को दोषियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। मनोज हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत लगातार मनोज हम कर रहे हैं। मनोज, पूरे क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई थी और इन तस्वीरों के जरिए भी दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस एक्टिव थी इसको लेकर। देखिए कोर्ट की भी पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई। करीब करीब 6 लेयर में यहाँ पुलिस को अलग अलग जगह लगाया गया। ये जो कोर्ट था ये 3री मंजिल पर था और वहाँ भी पुलिस फोर्स लगाया गया। सभी लोगों को सुरक्षित किया गया और जब फैसला आया, ये 5:30 बजे करीब जब फैसला आया है तो सभी को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और सभी दोषियों को अब जेल भेजने की तैयारी चल रही है और पूरी तरह पुलिस व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद कर दी गई थी। जी साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए रुक करते हैं नरेंद्र का। नरेंद्र, आज का दिन बहुत बड़ा है। इंस्पेक्टर सुबोध को न्याय मिला है, 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली और इसके अलावा 33 जो आरोपी इस मामले में हैं उनको 7-7 साल की सजा। कितना महत्वपूर्ण फैसला इसको कोर्ट का आप देख रहे हैं? परिवार को न्याय मिला है क्योंकि इस दौरान आप भी पहुंचे थे, आपने भी रिपोर्टिंग की थी, क्या देखा था आपने? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ये महत्वपूर्ण फैसला इसलिए और हो जाता है क्योंकि ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की इस पूरे मामले में हत्या कर दी गई थी। उनके जो कातिल हैं 5 जिनको दोष सिद्ध किया था 2 दिन पहले एडीजे 12 ने, तो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है, वो इसलिए क्योंकि आज उनको इंसाफ मिला है। खास तौर से जो इलाके के लोग इस ओर देख रहे थे लगातार टकटकी लगाए हुए और वो भी ये मानते थे कि आखिर वो लोग जो सत्ता से कनेक्टेड हैं या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, तो ये उन्होंने देख लिया। बहुत बड़ा फैसला आया है। इसके अलावा जो 33 बाकी लोग हैं जिनके ऊपर बलवा, आगजनी, हिंसा फैलाने के आरोप हैं, धारा 307 के आरोप हैं, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर जो उम्र कैद के आरोपी हैं उनको अब पूरे जीवन इसी सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे काटने होंगे और जो बाकी लोग हैं उनको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तो आज एक बहुत बड़ा दिन खासतौर से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार के लिए। आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इनिशियली जब योगी आदित्यनाथ सर की सरकार बनी तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की अराजकता कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के जिस तरीके के तेवर थे उससे लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ था। लेकिन बाद में ये जब घटना हुई उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था कि पुलिस को, खाकी को और उसके इकबाल को कोई कैसे चुनौती दे सकता है, और ऐसे लोग जो खुद को सत्ता से कनेक्टेड बताकर और सत्ता के खिलाफ
पुलिस के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तो उस समय जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था और फोटो और वीडियो के आधार पर जितने भी लोग चिन्हित किए गए थे उन सबको आरोपी बनाया गया, उनको जेल भेजा गया और उनके खिलाफ मुकदमा चला। ये मुकदमा करीब 6.5 साल तक चला और आज वो फैसले का दिन है, फैसले की घड़ी है जब आज जो जजमेंट है वो सुनाया गया है और उसमें जो 38 लोग हैं वो गुनहगार माने गए हैं और उनको सजा दी गई है। तो 5 लोग जो सुबोध कुमार सिंह के कातिल थे उनको उम्र कैद की सजा और बाकी जो 33 लोग थे जो बलवा आगजनी हिंसा के आरोपी थे उनके खिलाफ उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि वो तस्वीरें आपने देखी और आपने उस दिन भी बताया कि क्या जिस तरीके से हिंसा हुई, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और आपको लगता होगा कि यहाँ पर आज पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक तरह से इंसाफ मिला, क्योंकि पूरी की पूरी चौकी जला दी गई। एक इंस्पेक्टर जो चौकी पे काम कर रहा था उसके साथ इतनी बड़ी हिंसा हुई, उस परिवार को तो इंसाफ मिला। आपने बताया कि पुलिस के इकबाल को ही खुले तौर पर चुनौती दी गई थी। चूंकि इस मामले में कई चर्चित चेहरे भी शामिल रहे हैं, कई चर्चित नाम शामिल हुए। आपने जिक्र भी किया, बीजेपी नेता थे, आरएसएस से जुड़े लोग थे, ग्राम पंचायत भी थे, इसमें जिला पंचायत थे, ग्राम प्रधान थे, कई चर्चित नाम सामने आए और कहीं ना कहीं उनको भी सजा हुई। इस राज है जिसको आज 7 साल की सजा सुनाई गई है, उसको सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोपी नहीं माना गया। इस पूरे मामले में उसने पूरी भीड़ को इकट्ठा किया था, उनको उकसाया था और वहां पर जो भी अराजकता हुई, जो भी आगजनी हुई, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई, उस सब के लिए उसके उकसाने पर ही लोग वहां पर पहुंचे थे। घंटों अराजकता का माहौल रहा, वहां सड़क जाम कर दी गई, सड़क के ऊपर बहुत सारे जो गौवंश के अवशेष थे वो वहां पर पड़े हुए थे। इसके अलावा जो सैकड़ों गाड़ियां थी चौकी के बाहर, चिंगरावटी चौकी के बाहर खड़ी हुई, उन सबको आग लगा दी गई थी। आपको बताएं कि जिस गाड़ी में सुबोध कुमार सिंह आए थे उस जीप को भी बलवाइयों ने फूंक डाला था। इसके अलावा वहां रोड साइड जो पुलिस चौकी थी, चिंगरावटी पुलिस चौकी, उसका पूरा जो रिकॉर्ड था वो जला दिया, पूरी पुलिस चौकी में आग लगा दी। और जो पुलिस चौकी के अंदर पुलिसकर्मी थे वो पीछे जहां पर बाउंड्री वाल है कॉलेज की, अपनी जान बचा पाए थे वहां कूद कर। तो इस तरह की परिस्थितियां वहां पर क्रिएट हुई। आसपास के गांव के कई गांव के लोग जो थे, खास करके जो युवा थे और जो योगेश राज के प्रभाव में थे, सब वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस तरीके का ये उपद्रव किया। बहुत सारे वीडियो उस समय वायरल हुए थे और मनोज भी हमारे साथ निकल कर इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर से। एक अपडेट मनोज से भी हम ले रहे हैं। मनोज, और क्या इस वक्त अपडेट है, किस तरह का माहौल देखने को मिला है वहां पर? इतनी बड़ी खबर है, ये इतना बड़ा फैसला आया है। देखिए, सभी अभी कोर्ट रूम में मौजूद है। जो मुजरिम है वो पूरी तरह अभी कोर्ट रूम में मुजरिम है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। जो कागजी कार्रवाई होती है अंदर सिग्नेचर की, वो चल रही है। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, शिखर जो अग्रवाल है, जो मुख्य आरोपी था, वो आज भी निषाद पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर तैनात है। ये बड़ी बात है। और वो जिला पंचायत है, योगेश राज आज भी जिला पंचायत मौजूद है। वो सभी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। पुलिस की गाड़ी लग चुकी है और आगे जो कागजी कार्रवाई हो रही है उसे पूरी करते ही सभी लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। जी, योगेश राज को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि 1 महीने पहले उसको जमानत भी मिली है। योगेश राज को लेकर अभी क्या स्थिति है? देखो, योगेश राज को जो सजा हुई है वो 7 साल की सजा हुई है। और जो कि जबकि मुख्य इसका आरोपी था, हिंसा कराने में सबसे पहले हाथ उसी का था। उसी की वजह से जो आसपास के क्षेत्र के जो युवा थे वो वहां पहुंचे थे मौके पर और योगेश राज को बलवा 307 में सजा 7 साल की सुनाई गई है। जी बिल्कुल, और ये एक बड़ा फैसला है। हमारे साथ नरेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कुछ और अपडेट्स आपसे इसमें हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 2018 3 दिसंबर की ये पूरी घटना थी। तब किस तरह के हालात बने थे? चूंकि पूरा परिवार इंतजार कर रहा था कि उनको इंसाफ मिले, और पीड़ित परिवार से भी जब आप लोगों ने बातचीत की तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बताई। देखिए, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह थे, उनका
जो सेवा काल है वो काफी ग्लोरियस रहा। उन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए और खास तौर से वो जाने जाते थे लोगों से कम्युनिकेट करने में। तो वो उनको ये उम्मीद थी कि वहाँ पर जितने उपद्रवी हैं, क्योंकि वो उस इलाके के थानेदार थे, वो सब उनको पहचानते थे, तो उनकी बात सुनेंगे। लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय योगेश राज के द्वारा, शिखर अग्रवाल के द्वारा वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा की गई थी, उस भीड़ ने उनके ही ऊपर हमला कर दिया। और उन्हीं में से जो आज जिन आरोपियों को सजा दी गई है उम्र कैद की, उन्होंने इंस्पेक्टर छीनकर सुबोध कुमार सिंह की उनके ऊपर हमला किया और उनको गोली मार दी। आपको बताएं कि बाद में वो जो पिस्टल थी वो एक नहर में फेंक दी गई। सुबोध कुमार सिंह का जो मोबाइल था वो नहर में फेंक दिया गया। और जो इंटेंशन था आरोपियों का वो यही था कि अगर सबूत रहेंगे तो उनको सजा नहीं हो पाएगी। लेकिन पुलिस ने बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस इकट्ठा किए और पुलिस ने इन सबको अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। ये लोग महीनों देश के अलग अलग हिस्सों में छुपे रहे थे, वहाँ शेल्टर लिए रहे थे। और चाहे वो यूपीएसटीएफ की टीम हो, चाहे वो बुलंदशहर पुलिस की टीम हो, उन सब ने मिलकर इन सबको गिरफ्तार किया और जो ट्रायल है वहाँ तक इस पूरे मामले को लेके आए। जो कॉन्क्रीट एविडेंस थे वो कोर्ट के सामने रखे गए। पूरा सिलसिलेवार जो क्रम था उस हिसाब से जो सर्विलांस से जुड़े हुए एविडेंस थे वो रखे गए, जिससे उनकी मौजूदगी वहाँ पर सिद्ध हुई। और इसके अलावा जो वीडियो और मौके के फोटो थे वो भी वहाँ पर कोर्ट के सामने रखे गए, जिनसे ये साबित हुआ कि इन लोगों ने किस तरीके से इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके वहाँ पर भीड़ इकट्ठा की और अराजकता का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया। तो आज ये बहुत बड़ा दिन है, खास करके ये लोकतंत्र की जीत के तौर पर माना जाएगा। पुलिस महकमे के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आमतौर पर उम्मीद नहीं होती कि इतने सारे लोगों को सजा मिल पाएगी इस तरीके के मामले में। इस तरह के मामले कहीं ना कहीं नजीर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही यहाँ पर, क्योंकि जो तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी डराने वाली थी। प्रोसेस लंबा जरूर रहा, लेकिन हमारी न्याय प्रक्रिया अंततः जीत सत्य की हुई। जो पूरा परिवार चाहता था, पीड़ित परिवार चाहता था, प्रोसेस लंबा था लेकिन सत्य की जीत हुई। और आपने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट की छवि एक तरह से बहुत बड़ा धक्का लगा था। एक पूरी पुलिस चौकी को जला दिया गया, इंस्पेक्टर की सरेआम हत्या कर दी गई। एक तरह से बहुत सारी चीजें उसको लेकर एक बहुत बड़ी जो एक तस्वीर है वो सामने आई है। न्याय की जीत हुई है। बिल्कुल, उस समय पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि कानून व्यवस्था उस समय पटरी पर धीरे धीरे आ रही थी उत्तर प्रदेश की, और उसी दरमियान इस तरह की ये घटना हो गई। आपको बताएं कि मेरठ में जो जोन और रेंज के अधिकारी हैं वो कई दिनों तक डेरा डाले रहे थे बुलंदशहर में, क्योंकि चैलेंज एक सबसे बड़ा ये था कि जो आरोपी हैं वो छुप गए थे और जो वीडियोस थे उस समय तक बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। बाद में पुलिस ने वो वीडियोस कॉल किए, सोशल मीडिया के जरिए और आम जन के जरिए लोगों ने मदद की पुलिस की, और जो वीडियो और फोटो थे वो पुलिस के पास तक पहुंचाए, उनको एविडेंस के तौर पर केस का पार्ट बनाया गया। पुलिस के अधिकारियों के सामने एक ये भी चुनौती थी कि जहां पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इलाका माना जाता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो सुधर रही थी, लेकिन उसी दरमियान इस तरह की एक बड़ी घटना हुई। ये सुनियोजित साजिश थी और इसके लिए जो भीड़ वहाँ इकट्ठा की गई, सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था और सोशल मीडिया के जरिए जो पिक्चर्स और मैसेजेस हैं वो भेजे गए थे बहुत सारे लोगों को, और उनको ये कहा गया था वो तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचे और इस तरह की वहाँ घटना हो गई है। आपको बताएं कि इसमें जो शिखर अग्रवाल है वो भी बीजेपी के एक अनुसांगिक संगठन से जुड़ा हुआ था, और जो योगेश राज है वो उस समय संयोजक था बजरंग दल का। तो बाद में इनके खिलाफ जो संगठन है उन्होंने कार्रवाई देने के लिए, लेकिन आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है ये आज आ चुका है और एक तरह से नजीर बना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 कातिल इस मामले में जिनको उम्र कैद की सजा आज कोर्ट ने सुनाई है।